हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। इसके लिए आपके पास कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एंड स्पेशली जो बिगिनर्स हैं 11th और 12th के बच्चे, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस है। प्लस आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में अगर आप 6000 और ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 अपनी स्क्रीन में नीचे रेड में आप देख सकते हैं, ये यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज ए रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो अब हम बात करेंगे प्री मेंडल थ्योरीज। हमको इतना पता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ही लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लाए थे, ठीक है। मेंडल के लॉज अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के। लेकिन मेंडल से पहले की क्या सिचुएशन थी? मेंडल ने तो बता दिया था कि अच्छा ठीक है, एक पेरेंट है, दूसरे पेरेंट है, दोनों से कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आगे जाती हैं, ठीक। तो मेंडल की बातें भी हम आगे करेंगे, लेकिन मेंडल से पहले क्या बातें आई इनको भी जानना जरूरी है कि लोगों को क्या लगता था, क्या सोचते थे, कहाँ कहाँ से आ रही हैं कुछ कुछ। अच्छा, जब मैं आपको बताऊंगा ये थ्योरीज तो कुछ कुछ थ्योरीज आपको हंसी भी आ सकती है, लेकिन आप इमेजिन कीजिएगा कि ये थ्योरी हुआ करती थी, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में हमको सब पता है कि स्पर्म और ओवा जो है फर्टिलाइज करेंगे, कुछ कैरेक्टर्स एक फादर से जाएंगी, कुछ मदर से जाएंगी, ठीक है। ये सब आज हमको पता है, लेकिन एक समय पहले कुछ भी नहीं पता था, ठीक। तो इसमें थ्योरीज देखेंगे मेंडल की। तो एक थ्योरी आई थी, द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन मतलब भगवान थे, कोई भी ऐसी एक सुपर नेचुरल पावर थी। जो सुपर नेचुरल मतलब जो पता नहीं, नेचुरल मतलब जो नॉर्मल चीज हम जानते हैं, सुपर नेचुरल जो हमारी सोच से परे है। ऐसी कोई पावर थी जिसने लाइफ बनाई थी अर्थ पे, ठीक है। तो ये आता है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में। थोड़ी सी बात, ठीक है। आज की डेट में हम स्पेशली जो इंडिया में हैं हम लोग भगवान को मानते हैं, ठीक है। लेकिन अब बात आती थी कि ये बहुत साइंटिफिक बेसिस कोई नहीं था। खैर, इनके बाद एक और थ्योरी आई जिसका नाम था मॉइस्ट वेपर थ्योरी, या एक और थ्योरी फ्लूइड थ्योरी। अब इस पे बात कर लेते हैं। पाइथागोरस आप सबने सुना होगा, ज्योमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना है। तो वही पाइथागोरस थे ये, जिन्होंने क्या कहा था कि मॉइस्ट वेपर्स एमिटेड फ्रॉम द मेल बॉडी पार्ट्स एग्रीगेटेड टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। तो सबसे पहले उस समय क्या किया जाता था, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती थी, है ना। इवन चर्च भी जो था वो मेल को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया रहता था, और फीमेल्स के प्रति बहुत रिग्रेसिव सोच थी। तो इससे आपको दिखता है कि एक चीज क्या कही जाती थी कि पाइथागोरस सेड मॉइस्ट वेपर टाइप की चीज निकलती थी मेल बॉडी पार्ट से, एंड वही इकट्ठा होकर एम्ब्रियो बनाती थी। देखिए कितनी बेतुकी सी बात है ना। आज हमको बेतुकी लग रही है, लेकिन एक समय जब कुछ नहीं पता था तो थ्योरियां आई थी। तो ये भी एक थ्योरी उन्हीं में से थी, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है, ये तो मॉइस्ट वेपर थ्योरी हो गई। कौन क्वेश्चन आ सकता है, ये मत समझिए कि इतना फालतू थ्योरी है तो आ सकती है। क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि मॉइस्ट वेपर थ्योरी जो पाइथागोरस ने दी थी उसमें क्या कहा गया था कि वेपर्स आर एमिटेड फ्रॉम मेल फीमेल बोथ नन, है ना। क्वेश्चन आने को तो कुछ भी आ सकता है, पढ़ना हमको सब कुछ है, ठीक। अब बात आती है एम्पेडोकल्स ने क्या कहा था, फ्लूइड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ मेल एंड फीमेल मिक्स्ड अप टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। ओके, थोड़ी सी बात अब लॉजिकल बननी शुरू हुई, ठीक है। आज की डेट में भी हम जानते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि फ्लूइड जो है, ठीक है, एग्जैक्टली फ्लूइड में क्या होता है, क्या है। आज भी हम सीमेन इज अ फ्लूइड, है ना, ये हम आज जानते हैं। लेकिन उस समय इन्होंने एक डायरेक्शन दिया कि फ्लूइड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द मेल एंड फीमेल मिक्स्ड अप टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, ठीक। अच्छा, और आगे देखते हैं। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस का क्या मतलब होगा? बायोजेनेसिस मतलब कोई भी चीज जिसका बायोलॉजिकल ओरिजिन है। एबायोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज जिसका बायोलॉजिकल या नॉन बायोलॉजिकल ओरिजिन है, ठीक है। कैसे? अब ये थ्योरी भी देखते हैं।
इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। एबायोजेनेसिस का मतलब तो यही हुआ ना, नॉन लिविंग मैटर से। क्या बोला इन्होंने कि जो मैगेट्स हैं, मक्खी हैं, ये सब जनरली कहाँ मिलती हैं? कूड़े कचड़े में मिलती हैं, है ना। तो ये थ्योरी आई एक कि यही कूड़ा कचड़ा तो जनरली नॉन लिविंग मैटर होगा ना, यही कूड़ा कचड़ा, क्योंकि वहां ढेर सारे कीड़े मिलते थे। क्यों मिलते थे आज आप जानते हैं, क्योंकि वो उनका खाना है। लेकिन एक थ्योरी ये भी आई थी कि जो कूड़ा कचड़ा है वही इन मैगेट्स और फ्लाइज को पैदा करता है, उन्हीं में से इनका जन्म होता है। इसीलिए ये थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहलाई। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। ये क्या चीज होती है, इसको भी जान लेते हैं। इट एज्यूम्स दैट हाईली प्योरिफाइड ब्लड फ्रॉम मेल इंपॉर्टेंट with all essential nutrients coagulated in the female body and formed the embryo। ठीक है। अभी भी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था। ये कहता है कि मेल का जो ब्लड है वो किसी तरीके से फीमेल में पहुंच जाता है, वहां जाके क्लॉट करेगा, और ये जो क्लॉट बना है यही एम्ब्रियो बनाएगा। इसीलिए इसको रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी कही गई है ना। और इसमें क्या चीज होगी, जब जो ब्लड है वो कहां से जा रहा है, मेल से जा रहा है, तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन किसकी डोमिनेंट होंगी, जो भी एम्ब्रियो होगा मेल की। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लॉजिकल भी लग सकती हैं, इलॉजिकल भी, लेकिन याद हमको सब रखना है। अच्छा, अब बात आती है, ये तो एबायोजेनेसिस की हुई, तो फिर पहली बार किसने लॉजिकल बात की? फिर आए थे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस वाले, लुई पास्चर। सबका नाम आपने सबने सुना होगा लुई पास्चर का नाम। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। ठीक है। इसमें इन्होंने क्या कहा, थ्योरी स्टेटेड दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराइज फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रादर देन फ्रॉम लाइफलेस मैटर। लाइफलेस मैटर, इससे पहले वाली थ्योरी आपने देखी एबायोजेनेसिस, वो कह रही थी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं। लुई पास्चर ने पहले कहा कि नहीं, वो बकवास है। जो नई लाइफ आती है, नई सेल्स आती हैं, नई प्रोजेनी आती है, वो प्री एग्जिस्टिंग प्रोजेनी से ही आएगी। लिविंग चीज ही लिविंग चीज को जन्म देगी। ठीक है। चलो, एक और थ्योरी आती है होमनकुलस थ्योरी, या इसी को बोलते हैं प्रीफॉर्म थ्योरी। ठीक। इसमें क्या होता है, अब धीमे धीमे थोड़ी थोड़ी चीजें थोड़ी सी सेंस बनने लगी। अब यहां पे बात स्पर्म तक आ पहुंची। ईच स्पर्म कंटेन्ड अ मिनिएचर बट होल ह्यूमन कॉल्ड होमनकुलस। ठीक है। विच व्हेन इम्प्लांटेड इन द यूट्रस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ग्रू इनटू अदर ऑर्गेनिज्म। इनका क्या कहना था कि स्पर्म जो है, हमको पता है आज की डेट में कि स्पर्म और ओवा फर्टिलाइज होगा, फिर उसमें ढेर सारा सेल डिवीजन होता है, तब जाके एम्ब्रियो बनता है। इन्होंने कहा कि स्पर्म के अंदर ऑलरेडी छोटा सा ह्यूमन रखा हुआ है, सेल लेवल का। ठीक है। और कुछ नहीं, जैसे स्पर्म जाता है ये जाके इम्प्लांट हो जाएगा जो भी यूट्रस है, एंड बाद में बड़ा हो जाएगा। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद ऑफ कोर्स। लेकिन थोड़ी सी बातें यहां गलत हो गई, क्योंकि एम्ब्रियो तब तक नहीं बन सकता, कोई ह्यूमन नहीं होता उसमें। ठीक है। आधी कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस बाय डार्विन, इन्होंने क्या कहा, सजेस्टेड दैट ऑल सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ शेडिंग माइन्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड गैम्यूल्स। ये बात थोड़ी जमी है ना, क्योंकि ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, स्पेशली अगर चलिए मेल फीमेल की बात करें, तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, मेल में स्पर्म हो गए, फीमेल में ओवा हो गई। ये नाम वो नहीं दे पाए थे, लेकिन उन्होंने इतना बता दिया कि छोटे छोटे पार्टिकल शेड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। क्या? विच आर एबल टू सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी एंड फाइनली कॉन्ग्रीगेट इन दी गोनैड्स। यहां की बात थोड़ी लॉजिकल हो गई उनकी, पूरी बॉडी में तो सर्कुलेट करता नहीं है ना। ठीक। तो आई होप कि बेसिक जो इनहेरिटेंस है, मेंडल की थ्योरी से पहले क्या क्या थ्योरी आई थी, ये आपको बताने में मैं सक्सेसफुल रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। LOVE10 जो मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करके आप अनअकैडमी से भी जुड़ सकते हैं। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है, जहां पे आपको मेरी सारी क्लासेस का अपडेट रेगुलरली मिल सकता है। तो थैंक यू इस लेक्चर को सुनने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।